आप देख रहे हैं एसबी हब ऑनलाइन क्लासेस। एसबी हब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। यह हिंदी साहित्य का पहला क्लास है जो रामचंद्र जी शुक्ल द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य है। इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास आज हम लोग पहली क्लास में देखेंगे। ये हिंदी साहित्य का पहला क्लास है जिसमें हम लोग सिर्फ आदिकाल को ही पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। बचपन में ही इनके माँ का देहांत हो गया और इन्होंने अपने बचपन की शिक्षा पंडित गंगा प्रसाद से प्रारंभ की। उसके बाद 8.5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश किया और वहाँ से कक्षा 4 उत्तीर्ण की। उसके बाद ही उन्होंने मिर्ज़ापुर में लंदन मिशन स्कूल में प्रवेश लिया। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद वाराणसी में एमए की परीक्षा पास की और साथ ही अपना कार्य मिशन स्कूल में अध्यापक का कार्य प्रारंभ करके बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के भी अध्यक्ष बने। 1929 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में आदिकाल, उसके बाद वीर गाथा काल, फिर पूर्व मध्यकाल, तत्पश्चात उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल है। वीर गाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी माना गया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण धारा के 2 विचारधारा उत्पन्न हुए। सगुण विचारधारा में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और निर्गुण विचारधारा में सूफी शाखा, प्रेम मार्गी आदि विचारधारा उत्पन्न हुई। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है जो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी का काल कहा गया है। आधुनिक काल में 1900 से 1984 तक का काल को आधुनिक काल बोलते हैं। इस काल में गद्य खंड की रचना हुई। यहीं से गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ और प्रथम उत्थान में भारतेंदु, द्वितीय उत्थान में प्रेमचंद का विशेष महत्व है। आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल को विस्तार से आगे हम लोग देखेंगे। आदिकाल का प्रारंभ 1050 से 1375 ईस्वी के बीच का काल है और मुंज और भोज के समय से हम्मीर देव के काल तक इसे माना गया है। इस काल में जो भाषा शैली का प्रयोग हुआ है उसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है। आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहे के रूप में की गई है। आदिका का इस समय का इतिहास मुसलमानों का भारत पे आक्रमण का दौर था। इन दौरान बहुत सारी रचनाएं संदिग्ध अथवा असंदिग्ध के रूप में पाया जाता है। असंदिग्ध रचनाएं में प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है। 15वीं सदी के मध्य तक चलती रही और विद्यापति इस काल के प्रमुख कवि रहे। उन्होंने 2 प्रकार की भाषा शैली का उपयोग किया। पहला पुरानी अपभ्रंश, दूसरा बोलचाल की भाषा। अपभ्रंश काव्य में नीति, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी। भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा
या देश भाषा कहा है। इस संबंध में एक दोहा निम्न है, जो जिन शासन भसियो सो मैं कहियो सारो, जो पालय सही भाव करी सो सरी पाए पारो। आदिकाल में बौद्ध धर्म के तांत्रिकों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। इनमें सिद्धों का प्रारंभ हुआ। सिद्धों की संख्या 84 थी, जिसमें मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, दर्जी आदि सभी जातियों का समन्वय था। सिद्ध साहित्यों का स्थान मुख्यतः नालंदा और विक्रमशिला आदि जगहों में था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद वे सिद्ध बढ़ गए। सिद्धों की रचना अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में मिलती है। वज्रयानी के योग तंत्र में मद और स्त्रियों का प्रवेश आ गया, जिससे बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप और बढ़ गया। इसमें निर्वाण के 3 अव्यय बताए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। महासुख का अर्थ सावास्य है। और पंच प्रतिबंध जैसे कि आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। और जो भाषा का उपयोग किया गया है उसे संध्या भाषा कहा गया है। वज्रयान की 2 शाखा थी, कोल और कपालिक। तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह आदि सब ये सिद्धों के द्वारा दी गई शिक्षा का विधान था। इनका फैलाव ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक था और जो गीत गाए गए वो पुरानी बिहारी भाषा में गाई गई। इस संदर्भ में सिद्ध कनापा का एक प्रचलित बात, जब तक अपनी गृहिणी का उपयोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। इसी दौरान नाथ पंथ के बहुत से नाथ बौद्ध की ब्रजान शाखा से उन्मुक्त होकर नए मार्ग नाथ पंथ की शुरुआत की। इनमें प्रमुख है गोरखनाथ। गोरखनाथ राजपूताने से पंजाब तक प्रचार किया। इनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ, जो गोरखनाथ पालवंशी राजा देवपाल के समकालीन थे। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर है। नाथों की संख्या 9 बताई गई है, इसलिए इसको हम नवनाथ कहते हैं। गोरखनाथ हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चले। मुसलमानों के लिए भी ये आकर्षण का केंद्र था। इसमें मूर्ति पूजा, बौद्धवाद उपासना, वेद अध्ययन ये सब व्यर्थ बताया गया। इस काल में गोरखनाथ द्वारा प्रचलित एक दोहा निम्न प्रकार है। गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे, मछली न तरी जा को पानी में घर है। नाथ परंपरा के जो वेशभूषा थी, जोगी के कान में बड़े बड़े स्फटिक और भारी भारी कुंडल पहनते थे, उसको कनफट्टे कहा जाता था। इनकी जो भाषा थी नागर अपभ्रंश और ब्रज की भाषा थी। दूसरी भाषा सादोकड़ी भाषा, जो खड़ी बोली राजस्थानी जैसा था। इनके पुस्तक का नाम है काफिर बोध। बहुत सारे मुसलमान भी गोरखनाथ से प्रभावित होकर नाथ संप्रदाय ग्रहण किया। वे अपने वेशभूषा गेरुआ वस्त्र पहनते थे, लंबी झोली लटकाए हुए सारंगी बजाकर अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया करते थे।
गोरखपंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। प्रमुख पुस्तक का नाम है गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी का सत्र कला और गोरख बोध आदि। ये सभी पुस्तकें प्राकृत या अपभ्रंश से लिखी गई है और गोरख की प्रमुख रचना है साखी और बानी के रूप में। इस बीच में क्या होता है कि भक्ति काल में निर्गुण संप्रदाय के लोग वेदांत के ज्ञान मार्ग और सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को अपनाया था। कुछ प्रमुख कवि हैं जैसे हेमचंद्र, ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे और ये जैन आचार्य थे।